इसको जूम कर लेना विकास। ओके, अब आप समझ गए हैं, पढ़ भी लिया है। लिखा है कि डैनियल राज को सुनने के लिए आपको अपना मन बनाना होगा। मैंने मन को हाईलाइट किया है, मन। ऐसा क्यों? आप अभी थैंक यू, आप अभी बैठे हैं, आप इसलिए बैठे हैं क्योंकि आपने मन बनाया है। अगर आपने अपना मन नहीं बनाया होता आप यहां बैठे नहीं होते। ये बात सही है? ओके, अब आप बैठ तो गए हैं कि चलो भाई मन बना लिया, बैठ तो गए हैं। अब बैठे बैठे आप मुझे सुन रहे हैं, और सुनते सुनते अगर आपको मेरे बारे में मन नहीं बनाए तो एक एक मेरा शब्द बाउंसर जाएगा। क्या बोल रहा है ये, कैसे बोल रहा है ये, कैसे कह सकता है ये? तो आपको सुनते वक्त मन बनाना होगा। दूसरा सवाल, क्या यीशु को लोग जब सुनते थे मन बना के सुनते थे? यस और नो? नो। अगर मन बना के सुनते ना तो यूहन्ना 6:66 में चेले छोड़कर नहीं जाते। तीसरा सवाल, क्या पतरस ने मन बना लिया था? यस। अगर उसने मन नहीं बनाया होता तो मछली पकड़ने वाला जाल और इतनी सारी मछली छोड़कर नहीं जाता। सबका फोकस है? मैं बात पते की कर रहा हूं। एक व्यक्ति था, उसका नाम था नतानियल। उसको फिलिप जाके क्या कहता है? हमको मसीहा। तो फिलिप ने, सॉरी, नतानियल ने क्या कहा? क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है? तो फिलिप ने क्या कहा? भाई मेरे पास इसका जवाब, बस उसने एक अच्छी बात बोली, चल कर देख ले। तो नतानियल ने चलने का क्या बनाया? मन। दूसरा, यीशु को सुनने का क्या बनाया? मन। और जब यीशु को सुना, और यीशु ने बस इतना सा ही सीक्रेट खोला कि जब तू पेड़ के पास खड़ा था, दैट्स इट, बोलता है तू सच्चा मसीहा है, भविष्यवक्ता है, ये वो, तब यीशु ने कहा तू सच्चा इजरायली है। बस बस याद आ गया। तो उसके बाद से नतानियल ने क्या बना लिया? मन। सी, आप यीशु के पीछे चलने के लिए क्या बना लिए थे? मन। अब जब यीशु के पीछे चलने के लिए मन बना लिया तो आपको अपने प्रचारक को, पास्टर को, अपोस्तल को, प्रॉफिट को, जो भी आपका है, उसको सुनने के लिए भी आपको मन बनाना होगा। सब लोग ठीक? क्या हो रहा है? और एक सवाल आ रहा है, पूछ सकता हूं? शुक्रिया, आप ना बोलते तो भी पूछता। यीशु अलग होता है और चर्च अलग होता है, क्या ये सही है? शुक्रिया, सही जवाब। यीशु अलग होता है, पास्टर अलग होता है, क्या ये सही है? वेरी गुड। यीशु अलग होता है, बाइबल की बात नहीं कर रहा हूं, यीशु अलग होता है और संस्थाओं की, पास्टरों की शिक्षाएं अलग होती है, सही है? यस। आप किसको देखकर आए थे मसीहत में? यीशु को। सही जवाब। मैं किसको देखकर आया था? मुझे क्या पहली बार किसका परिचय कराया गया? यीशु से। मैंने प्रचार भी किया इसके ऊपर। मुझे ये चर्च से नहीं मिलाया गया, बर्दाश्त करो प्लीज, मुझे पास्टर से नहीं मिलाया गया। आपको और एक बता दूं, मुझे बाइबल भी बाद में बताई गई, मुझे पहला यीशु बताया गया। यीशु मार्ग है, यीशु सत्य है। किसने कहा? यीशु ही, नॉट भी, ही। यू अंडरस्टैंड? उसके बाद मैं मिला चर्च से, उसके बाद मैं मिला चर्च के पास्टर से, उसके बाद में मुझे मुलाकात करा गई शिक्षाओं से। तो इन सब को अपनाने के लिए मन बनाना पड़ेगा। मुझे लोग जो समझते हैं वो इसलिए समझ पाए क्योंकि मन बनाया। जो मुझे नहीं समझ पा रहे उन्होंने क्या नहीं बनाया? मन नहीं बनाया। अब जरा ध्यान से सुनो डैनियल भाई, हम अपना मन कैसे बनाए? मैं आपकी मदद करने जा रहा हूं, कर दूं? शुक्रिया। मुझे सुनने के लिए आपको अपना मन बनाना होगा, उसमें पहली बात, और मैं चाहता हूं कि आज आपका मन बन जाए क्योंकि मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं। ओके? और जितने देख रहे हैं मैं उनको भी कहना चाहता हूं, मेरी वीडियो तब देखना जब मन बना लो, क्योंकि आपके देखने से ना तो मुझे पैसे मिलते हैं और ना देखने से ना तो मेरे पैसे घटते हैं, ना तो मिलते हैं, राइट भाई साहब, ना घटते हैं। ना तो मैं तुम्हारे पे जीता हूं,
ना तुम मुझ पे जीते हो, ना मैं तुम्हारा खाता हूं, ना तुम मेरा। गॉट इट? सीधी बात। हमेशा मेरा यही है, अनसब्सक्राइब करना है करो, मुझे फेसबुक पे अनफॉलो करना है करो, आपका चॉइस है। अगर मन बनाकर नहीं सुन रहे हो तो मेरी एक भी बात समझ में नहीं आएगी। यहां से आगे बढ़ने के लिए तैयार? और उसमें है पहली बात यहां है कि मैं ईसाई धर्म का प्रतिनिधि नहीं हूं या नहीं करता। आपको मन बनाना होगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, अब मैं सामने खड़ा हूं इसलिए मत बोलो, सोचो आप। क्या हम ईसाई हैं? नो। क्या हम क्रिश्चियंस हैं? इंग्लिश में आ गया। नहीं। क्या बाइबल क्रिश्चियन बुक है? नहीं। क्या यीशु क्रिश्चियन का गॉड है? सही जवाब। इसलिए लिखा है कि मैं ईसाई धर्म का प्रतिनिधि नहीं करता। अभी जो एक वेटर घूम रहा था, देखा आपने? या यहाँ का आदमी कहीं बैठा भी होगा शायद, उसके दिमाग में, और ये लोग आपस में क्या बात कर रहे होंगे पता है? अरे ये जो अंदर कॉन्फ्रेंस चल रहा है ना, ये ईसाइयों का है। बोल रहे होंगे कि नहीं बोल रहे होंगे? अगर यहाँ पे हवन चल रहा होता तो वो लोग आपस में क्या बोल रहे होते? ये हिंदू लोगों का कोई मीटिंग चल रहा है। अगर यहाँ पे नमाज पढ़ा जा रहा होता तो कहते ये मुसलमानों का कोई मीटिंग चल रहा है। आप समझ गए? शुक्र है। ऐसे करके पूछो क्या? यहां कहीं पे भी हमने यीशु की तस्वीर नहीं लगाई। यहां कहीं पे भी हमने वो बैनर नहीं लगाया जिसमें लिखा हो कि हम क्रिश्चियंस हैं। मेरे जे मेरे गले में क्रॉस का कोई लॉकेट नहीं है, और ना ही मेरा जो बटुआ है, पर्स, उसमें आपको यीशु की फोटो नहीं मिलेगी। चाहो तो पड़ी है, चेक कर लो। खबरदार अगर किसी ने किया। वैसा नहीं है, वो बात अलग है। यू अंडरस्टैंड? हम यीशु के प्रतिनिधि हैं, ईसाई धर्म के नहीं। क्या बात है। अब आप लोग सोचो, अगर मैं ऐसा प्रचार पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक और ये जितने भी होते हैं इनके बीच में करूं तो मेरे को एंट्री मिलेगी? और हमको फर्क नहीं पड़ता? बाप रे, इसको भी सुन लो, बता ही देता हूं। 2-3 साल पहले मुझे लोग बोलते थे, मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, अभी तो नहीं है, वो दुश्मन बन गए, कहते हैं कि अगर आप ऐसा प्रचार करोगे ना डैनियल भाई, तो आपको कोई मीटिंग में नहीं बुलाएगा। मैंने बोला अच्छा। अब तो ऐसा हो गया संतोष भाई कि हम खुद ही मीटिंग कर रहे हैं। तुम क्या बुलाओगे हमको कॉन्फ्रेंसेस में? हम खुद ही कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, और वो भी इतने कर रहे हैं कि तुम्हारे से ज्यादा। कम ऑन, यस सर नो। कहते हैं हम तुमको चर्च का जगह नहीं देंगे। बोला कोई बात नहीं, अविश्वासियों का होटल का हॉल कब काम आएगा? यही तो प्रभु कहता है कि अन्य जातियों का पैसा मैं तुमको दूंगा। ये तो हो रहा है। इन्होंने बनाया किसी और के लिए, काम आ रहा है हमारे लिए। कैसा लग रहा है? हाँ। और ऊपर से प्रभु भी बड़ा कमाल का कर दिया 2020 मार्च में। बोला लगा दो ताला, लॉकडाउन, सबको बिठाओ घर पे। कहते हैं कि डैनियल राज को कन्वेंशन स्पीकर में बोलकर नहीं बुलाएंगे। बोला ठीक है। प्रभु बोलता है बेटा तुम लोग इनको वहां नहीं भेज रहे हो, मैं इन डैनियल राज को मोबाइल के थ्रू तुम्हारे घर भेजूंगा। और जहां लॉकडाउन में सब दुपक के बैठे थे, अपना काम जोरों से चल रहा था। कम ऑन, यस सर नो। अच्छा, सबके घर पे पास्टरों का फोन जा रहा है, दशमांश भेजो, दशमांश भेजो। और हम क्या बोल रहे थे? आपका दशमांश हमको नहीं चाहिए, खुद यूज करो। सी बाप रे। और अभी इनको फिर तकलीफ नहीं होगी तो और क्या होगी बताइए? जबकि इनको अपने अपने जो भी खजाना है लेके जाना था। जिसके घर पे राशन नहीं है दे के आए। हमने पैकेट्स बांटे कि नहीं बांटे? कहां से आया पैसा? आपसे तो नहीं मांगा था। सोच के देखिए आप। उसके बावजूद हमने पैकेट्स बांटे। और क्या क्या नहीं किया वो छोड़ो। हमको फिर घर बैठे बैठे ये समझ आया कि मसीह मंथन 2 तरीके से गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होगा। एक है फेलोशिप और दूसरा है एनजीओ। अभी हमारा मसीह मंथन एनजीओ के रूप में भी काम करता है। मेडिकल्स का पैसा देता है, बच्चों के स्कूल का जब होंगे तब देता है, वो बात अलग है। जब आएगा नहीं तो कहाँ से देंगे? कुएं में पानी भरो भैया, पहले कुएं में पानी तो हो। बाल्टी डाल के क्या करोगे? कैसा लग रहा है? तो जिसके चलते ये पहली बात कि लिखा है कि डैनियल राज ईसाई धर्म का प्रतिनिधि नहीं हूं या मैं नहीं करता। दैट्स इट। ओके। नाउ दूसरी बात, आर यू रेडी फॉर दिस? सब लोग ठीक है? अच्छा, अगर किसी को लगता है कि बीच में उठ के सवाल करना है, आपका स्वागत है।
ओके लेकिन खड़े होने से और सवाल करने से पहले 50 बार पूछना या खुद को पूछ लेना या सोच लेना ये काला शर्ट वाला कौन है। और घमंड की बात नहीं कर रहा हूं, जिसको 18 पता है 17 मत सिखाओ, 19 सिखाओ, बैठ के सीखूंगा। ओके दूसरी बात, मैं ईसाई धर्म हिसाब से प्रचार, सीधी बात नहीं करता मैं ईसाई धर्म के हिसाब से प्रचार। जब हमको कन्वेंशन में बुलाया जाता था, इसको क्या देख रहा हूं मैं, जब हमको कन्वेंशन में बुलाया जाता था तो कहते कि डैनियल भाई इतना बोलो उतना मत बोलो। मैं बोला ओके, तब ये वैसा वाला था ना, क्योंकि पैकेट मिलते थे, पैकेट समझते हैं ना। बोला ठीक है, तुमको भी खुश उसको भी खुश, लेकिन बत्ती जब जली तो हमने कहा कि भैया अब तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे, जो सही है वही बोलेंगे और जो सही नहीं है उसको गलत बोलेंगे। यही तो लिखा हाय उस पर जो सही को गलत और गलत को सही बोले। गॉट इट या तो ये रहा दूसरी बात। अब आती है तीसरी बात। आर यू रेडी फॉर दिस? तीसरी बात है कि मैं ईसाई धर्म को खुश करने का प्रचार नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि अगर आप मुझे बुलाओगे तो मैं आपको जो ऐसा आपको ठीक लगता है, याद आ गया, हाँ वो नहीं करता मैं। और यही वजह है कि आप लोग में से कितने लोगों ने मुझे कहा है, और आपको भी लोग कहते हैं कि डैनियल राज बहुत कड़क बोलता है। अब मैं किसका बेटा हूं? जैसा बाप वैसे बेटा। क्या यीशु कड़क बात करते थे? ऑफ कोर्स। क्या यीशु सीधी बात करते थे? ऑफ कोर्स। क्या यीशु मसीह टोल मटोल की बात करते थे? नो। जो जरूरत है वही बोलो। दोस्ती सबसे है, मेरी दोस्ती सबसे, सबको खाना खिलाऊंगा, सबको अपने साथ में रखूंगा, लेकिन बारी आती है वचन की, नो कॉम्प्रोमाइज। यस और नो? या चौथी बात, आर यू रेडी फॉर दिस? देख लीजिए चौथी बात, सब ठीक? चौथी बात, मैं बाइबल के बाहर कोई प्रचार नहीं करता। तो टॉपिक क्या चल रहा है डैनियल राज को सुनने के लिए? तो आपको अभी तक 3 बता दिया हूं, यहां तक ठीक है? अगर किसी ने ऐसा मन बना लिया तो वो मुझे सुनेगा, ऑफ कोर्स सुनेगा आंटी जी, वो सुनेगा। अभी क्या करूं, मुसीबत है, फिर पीछे जाना पड़ेगा। तो जिसने मन बना लिया कि डैनियल राज ये नहीं है वो मुझे सुनेगा, जिसने मन बना लिया कि डैनियल राज ये नहीं है वो मुझे सुनेगा, जिसने मन बना लिया कि डैनियल राज ये नहीं है वो सुनेगा। और चौथा है कि मैं बाइबल के बाहर कोई प्रचार नहीं करता। अगर जिसने मन बना लिया वो मुझे सुनेगा। ये चारों बातों में मुझे कोई गलत नहीं बोल पाएगा जिसका मन बन चुका है। तो मेरे विरोध में वीडियो बनाता कौन है फिर? जिसका मन नहीं बना है। सीधी बात, कैसा लग रहा है? या अब मुझे 2 तरह के लोग ना सुने। ये 2 तरह के लोग कौन हैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। सब लोग ठीक? या इधर देख लीजिए। सबसे पहला मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस और दूसरा है हाफ नॉलेज क्रिश्चियंस। ये दोनों मुझे ना सुने, मैं खुद कह रहा हूं। अभी मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियन का मतलब क्या है? वो लोग जो बिल्कुल नए हैं, जिनको वचन की नॉलेज नहीं है, दूसरे शब्दों में जो अभी सीख रहे हैं, ऐसे लोग मुझे नहीं समझ पाएंगे। और ऐसे लोग यीशु को भी तभी नहीं समझ पाए थे। और दूसरा क्या है? हाफ नॉलेज। मैंने हाफ नॉलेज क्यों कहा? इसको कहते हैं अधूरा ज्ञान, जबकि इनके पास में होना चाहिए पूरा ज्ञान। थैंक यू सर। लेकिन इन्होंने हासिल किया है अधूरा ज्ञान। अब आपको पता है कि होशे 4:6 क्या कहता है? बता दीजिए, मत पढ़िए, ऐसे ही बता दीजिए। नाश हो रही है या हो गई? हो गई। क्या बात है, सी। और ऐसे लोग तो बहुत डेंजर हैं साहब। अच्छा, जिसका ज्ञान अधूरा है और जिसका ज्ञान पूरा है, ठीक है ना? मैं अपने आप को रख रहा हूं, अपने आप को भी रख सकते हैं। वो आपको कभी समझेगा नहीं समझेगा। उसको जाना था दिल्ली, पहुंचेगा कलकत्ता, क्योंकि अगला बार हमारा ट्रिप कलकत्ता ही है शायद, मतलब वेस्ट बंगाल। कैसा लग रहा है? या मुझे सुनते वक्त, इसको देख लीजिए, मुझे सुनते वक्त आपको बाइबल की डॉक्ट्रिन्स पता होनी ही चाहिए। यस और नो? अगर आपको बाइबल की डॉक्ट्रिन्स नहीं पता है, एक साथ बोल दो, गई भैंस पानी में। और जिसके अंदर सबसे ज्यादा एक चीज आएगा, मैं अभी रखूंगा, लेकिन जिसको कहते हैं कि सिद्धांत, मसीह सिद्धांत आपको पता होना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा कुछ करते हैं यहाँ पे और आप लोग मुझे साथ दीजिएगा। सब लोग ठीक है? ओके, एक बार जोर से हालेलुया का नारा लगा लेते हैं। पहले सुनो सुनो सुनो, जितने लोग बोर हो रहे हैं जोर से हालेलुया।
कुछ लोगों का आया था इधर तक, रुक गया हो। ओके, जितने खुश हैं जोर से हालेलुया। क्या बात है, क्या बात है। ओके, कुछ करते हैं और आप लोग मुझे उसका साथ दीजिएगा। जब आप यहां आए थे, मुझे नहीं पता किसने पहली प्रार्थना की और वर्शिप के टाइम पे क्या शब्द यूज हुआ, मुझे नहीं मालूम, बट मेरा साथ दीजिए और मुझे मदद चाहिए। आप लोग सब लोग तैयार हैं? थोड़ा कान खुले करो और दिमाग तेज कर लो। क्या जब आप यहां आए थे, क्या आपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मांगा था? ये जितने फेसबुक यूट्यूब वाले जब इस वीडियो को देखेंगे उनका माथा तो खराब होगा ही होगा। जी बोलिए, आपने मांगा था? परमेश्वर की उपस्थिति मांगा था? क्यों? आप जब घर से निकले थे पवित्र आत्मा था? आप जब यहां पहुंचे था तो फिर मांगा क्यों? तो ऐसा बोलिए ना, याद किया। मांगना अलग होता है भाई। दूसरा कौन आता है? अच्छा, मैं एक जगह पे प्रचार कर रहा था तो एक आदमी मेरे पास आया, बोला ठीक है डैनियल भाई, हम तो मसीह लोग हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, लेकिन जो नए लोग आते हैं ना चर्च में, उनके लिए मांगना पड़ता है। मैंने बोला पागल, जो नए लोग हैं ना, बिना उद्धार पाए उनको मिलता ही नहीं है। उसको पहला उद्धार कराओ, पवित्र आत्मा वैसे ही मिल जाएगा। बिना उद्धार के पवित्र आत्मा आकर करेगा क्या? इसको भी बता देता हूं। पवित्र आत्मा का आके अंदर बसना अलग बात, पवित्र आत्मा आपको उद्धार के नजदीक लेके जाना अलग बात। नहीं समझा कि फिर से बोलूं? पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा। किसको? अविश्वासी को। जाओ बाइबल पढ़ो, ये रास्ता है, ये रास्ता, ऐसा लीड करेगा। लेकिन आपके अंदर आके बसेगा नहीं। कब तक? जब तक आपका उद्धार नहीं हो जाता। ये बात सही है? तो कुछ लोग क्या कहते हैं पता है? नए लोगों को तो पवित्र आत्मा चाहिए। पवित्र आत्मा बोलता है बेटा मैं लीड कर सकता हूं, अंदर आके बसने की बात अलग है। कैसा? कौन है ये? कैसा लग रहा है? मैंने पूछा कैसा लग रहा है? बात समझ में आ रही है? तो जब भी स्मरण करना, मैं उसके ऊपर नहीं आऊंगा, लेकिन कभी नहीं कहना कि पवित्र आत्मा जी हम आपका स्वागत करते हैं। ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि पवित्र आत्मा ऑलरेडी आ चुका है। अब मेरे को एक वचन पढ़ने में मदद करो, पहले सुन लो। एक होता है पवित्र आत्मा, ये हमारे पास है बाइबल के मुताबिक। एक होता है दूसरी आत्मा। तो यहां कितनी आत्माएं हैं? एक का नाम पवित्र आत्मा, दूसरे का नाम दूसरी आत्मा। आइए पढ़ते, कहां लिखा है, क्योंकि बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे। दूसरा कुरिन्थियों 11:4। वाह, जी तुम्हारे पास आकर हाँ किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, जी जिसका प्रचार हमने नहीं किया, जी या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जी जो पहले ना मिला था, हाँ या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, हाँ। तो तुम उसे सह देते हो। ओके, तो एक हो गया दूसरा यीशु, एक हो गया दूसरी आत्मा, एक हो गया दूसरा सुसमाचार। अगर आप पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय में आएंगे तो चौथा और एक है, पूछो वो क्या है? दूसरी नींव, फाउंडेशन, मिनिस्ट्री। तुम दूसरे की नींव पे अपना रद्दा नहीं रखना। तो यहाँ पे हो गए टोटल 4, बट हमको चाहिए एक। वो कौन सा है? लिखा है कोई और आत्मा, तो इसको कहेंगे दूसरी आत्मा। तो एक होता है पवित्र आत्मा ओरिजिनल, और एक होता है दूसरी आत्मा। ये कहां से आती है? ये जी जोर से बोलना है। एग्जैक्टली। क्या लूसीफर के पास में अपनी आत्माएं हैं? पहला यूहन्ना 4:1 लिखा है ना, तुम हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, प्लूरल फॉर्म, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। तो चर्च में बहुत ध्यान से सुनना, और यूट्यूब वालों तुम भी सुनो, जब आप हाथ उठाकर कहते हैं ना हम तेरा स्वागत करते हैं, उसी वक्त शैतान पकड़ लेता है आपको। दूसरा बोलूं, आज ले लो आप, ठीक है ना, जो मिल रहा है ले लो। लूसीफर आकर अंदर बसना, उसको कहते हैं पोसेस करना। लूसीफर आपको बाहर से लीड करना, यह अलग है। तो विश्वासियों को लूसीफर, दुष्ट आत्मा, जितनी भी आत्मा है, वो आपके अंदर आके आपको पोसेस नहीं कर सकती, लेकिन बाहर से आपको
लीड कर सकती है, अंदर बस कब सकती है? जब हम, आइए पढ़ते हैं मत्ती की किताब 12 अध्याय वचन 39 से पढ़ो अगर मैं सही हूं। और वो माइक दे देना बेटा, क्या नाम है इनका, माइक दे दो, वो माइक लाके दे दो इनको। 12 का 39 देखो क्या लिखा है जी। ऑन कर लीजिए। हेलो। हाँ, उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, हाँ, परंतु योना भविष्यवक्ता के 40 चिन्ह 40 को पढ़ो, छोड़ 40 पढ़ो। योना 3 रात दिन, ओके 41 पढ़ो। नीनवे के लोग न्याय के दिन, मुझे लगता है 49 पढ़ो, 12 का 49। और अपने चेलों की ओर, नहीं 38 पढ़ो। जब दुष्ट इस आत्मा पर निकल कुछ जाती है, शास्त्रियों और फरोसियों ने उससे कहा, ये भी नहीं है ना, जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो सूखी जगह पे विश्राम या करो। 43। 43 सॉरी मिल गया जी। जब एक मिनट इनको बता दो। मत्ती की किताब 12 का 43, मैथ्यू 12:43 जी। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, हाँ तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, हाँ और पाती नहीं। हाँ तब कहती है, हाँ मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी जी लौट जाऊंगी, जी। और लौटकर उसे सूना एक झाड़ा सेकंड, बुहारा, पहला शब्द क्या है? सूना, एक सेकंड वापस बोलो। सूना। सूना, सूना का मतलब क्या होता है? एम्प्टी। जो जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है किसी मनुष्य में से, तो वो निकली क्यों? क्योंकि उसका उद्धार हो गया, और वापस आकर देखी तो सूना है, मतलब एम्प्टी है। तो वो अकेली आती है या फिर और साथ में लाती है? तो मेरा प्रश्न ये है कि जिसका उद्धार हो गया वो एम्प्टी कैसे हो गया? अभी मुझे देखिए, आपने यीशु को कबूल कैसे किया था? नहीं पढ़ना, सिर्फ सुन लो क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास में। रोमियो की किताब उसका 10वां अध्याय वचन 9 और 10 में क्या लिखा है? यदि तू अपनी जीभ से अंगीकार करे। राइट? बात समझ में आई कि पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा? समझ में आ गया। जब यहां खड़े होके कहते हैं ना कि मैं तेरा स्वागत करता हूं, तो दुष्ट आत्मा बोलती है ओहो, यही तो नहीं गाना है, यही तो गाना नहीं है, फिर से भर दे, उतरा, और चाहिए। हम अपनी जबान से कबूल करते हैं और अपनी जबान से इनकार करते हैं। 1 कुरिन्थियों 12 का 1 पढ़िए। 1 कुरिन्थियों 12 का 1 माइक में पढ़ना होगा, आज थोड़ा ऑपरेशन होगा। जी माइक में क्योंकि इसमें रिकॉर्ड होगा। माइक में दे दो भैया उनको जी, जोर से जी। हे भाइयों, हाँ मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। जी तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातीय थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। जी इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ जी। कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, एक सेकंड, क्या करता है? बोलता है। बोलता पे जोर रखो। क्या करता है? बोलता है। यीशु को आपने क्या कहा? मैं तुझे स्वीकार करता हूं। कहां से? जबान से। बोलता कहां से है? जबान से। आदमी एम्प्टी कहां से हो गया? जबान से। स्वीकार कहां से कर रहा है? जबान से। सारा खेल किसका है? जबान का है। वही तो समझा रहा हूं। तो लिखा है जो कोई बोलता है, आगे पढ़ो, वह नहीं कहता वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। यीशु श्रापित है। जो कोई आत्मा की अगुवाई से। कौन सी आत्मा है ये? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा कभी भी यीशु को श्रापित नहीं बुलवाएगी। आगे, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है। एक सेकंड, ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है। अगर पवित्र आत्मा के बिना, बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, सबका फोकस इधर, फोकस इधर, फोकस इधर। कोई भी पवित्र आत्मा के बिना नहीं कह सकता कि यीशु श्रापित है। तो इसका मतलब है पवित्र आत्मा ही आना चाहिए यीशु को आशीषित बोलने के लिए। तो ऐसी कौन सी आत्मा यीशु को श्रापित बुलाती है? आगे पढ़ो, कंप्लीट करो उसको जी। और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना हाँ कह सकता है कि कह यीशु सकता प्रभु है। तो फिर कौन सी आत्मा के कौन सी आत्मा के साथ कह रहा है कि यीशु श्रापित है?
दूसरी आत्मा। वही तो कह रहा था आपसे। अब आई बात समझ में? नहीं नहीं नहीं, करके दिखाते। आइए संतोष जी, आइए सर, आप भी आइए। आराम से, है ना, वायर बीट सब संभालना, फोन पॉकेट में रख लो, इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे नहीं नहीं, आपका भी जरूरत है सर, आपका भी जरूरत है। ओके, इसका कैप बंद करने किसको आता है? आपको आता है? कैप बंद करो, इसका कैप बंद करो, शुक्रिया। ओके, अब इसको देखो, शूट करो, ठीक है, ये वाला नहीं। इसको कहते हैं व्यक्ति, आप और मैं, माफी चाहता हूं क्योंकि आपने ब्लैक कपड़ा पहना है। इसको कहते हैं दूसरी आत्मा। गुड, वेरी गुड, स्मार्ट बॉय। इसको कहते हैं पवित्र आत्मा। तो जब ये आता है इसके अंदर, जो कि इसका उद्धार हो गया है और ये आएगा, तो इसको कहता है कि कह, बोल, यीशु आशीषित है। यही तो लिखा है, बोल यीशु आशीषित है। पवित्र आत्मा का मकसद है यीशु की महिमा करना। यू अंडरस्टूड? लेकिन जब ये कहता है, ओके, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? बोलो ज्ञान। होशे 4:6 क्या कहता है? तो ये व्यक्ति अपनी जबान से क्या कह रहा है कि अब मैं स्वागत करूंगा। तो ये पवित्र आत्मा को छोड़कर कहता है, मैं कन्फेस करता हूं कि आ, तो कौन आएगा? और ये इससे क्या बुलवाएगी? यीशु श्रापित। वापस पढ़ो उसको, माइक चालू रखा करो भैया जी। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, जो पहले पढ़ा था उसको फिर से पढ़ो। ना कोई कह सकता है वो, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। तो इसका मतलब कौन? नहीं नहीं, फिर से पढ़ो, ठीक से पढ़ो। जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, हाँ, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, हाँ। और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। तो कौन सी आत्मा है जो यीशु को श्रापित बुलवाती है? कौन सी आत्मा है जो यीशु को प्रभु स्वीकार नहीं करती है? दूसरी आत्मा दूसरी आत्मा। तो क्या मसीहत में दूसरी आत्मा है? पौलुस ने इसका जिक्र किया है। यस और यही तो बेड़ा गर्क है। यस। पौलुस के टाइम पे दो यीशु थे। सब लोग ठीक जी? बोलिए, क्या दिक्कत है? सब ठीक? हाँ, सबका ध्यान है। मैं फिर नहीं, अभी इसको अलग बोलना होगा। क्या यीशु ने खुद कहा है कि मेरे जैसा यीशु आएगा? गई ऊपर से बात। मत्ती 24 नहीं पढ़े कभी आप लोगों ने? यीशु ने क्या कहा? सावधान, कोई कहेगा वहां यीशु है, कोई कहेगा यहां यीशु है, तो तुम चले ना जाना। लिखा है कि नहीं लिखा है? मत्ती 24:24 नहीं पढ़ना। वहां क्या लिखा है? जब ऐसा हो रहा होगा कि वहां यीशु यहां यीशु। अब ऑलरेडी एक यीशु चाइना में आ चुका है। आप लोग देखते कि नहीं देखते वीडियो? एक यीशु चाइना में आ चुका है, एक यीशु अफ्रीका में आ चुका है। और वहां के न्यूज वाले ने उसको रिपोर्ट किया, बोला सर अगर आप यीशु हैं तो सूली कब चढ़ रहे हैं? आप नहीं समझे? अगर यीशु ने तब कहा था कि देखो वो जंगल में तो चले नहीं जाना, देखो पहाड़ पे तो चले नहीं जाना, लिखा है कि नहीं लिखा है? और मत्ती 24:24 क्या कहता है? जब ऐसा हो रहा होगा तो चुने वे भी। तो फिर ये आदमी जिसका नॉलेज ही आधा है, ये मीटिंग सभा में जाकर कहता है आपका स्वागत है, और गाना कौन सा गाते हैं? स्वागत पवित्र आत्मा। बहुत ध्यान से सुनो, इसको कहते हैं मूर्खता। इसको क्या कहते हैं? मूर्खता। आपने मेरा स्वागत किया कब? कब? जब मैं आया। मैं आ चुका हूं। कैसा लगेगा? विकास फिर कह रहा है आइए हम स्वागत करें डैनियल भाई का। मैं इसको सख्त करके दूंगा और इसकी मां के सामने। यू अंडरस्टैंड? पवित्र आत्मा का अपमान कब होता है? ऐसे। पवित्र आत्मा का मजाक कब उड़ता है? ऐसे। हम सेंसिटिव रहें या फिर चलता वाला रहें? सेंसिटिव का हिंदी शब्द क्या होगा? सतर्क, संवेदनशील, सक्रिय, या फिर चलता है? कैसे रहें? वही तो बात है। और अगर ये नहीं होगा ना, लूसीफर को अच्छा पता है और अच्छे से पता है क्या हो रहा है। और एक आ गया, सुनना चाहते हो? और इसका साथ चाहिए। आप लोग 2 मिनट रुकिएगा प्लीज।
भारत के अंदर, सिर्फ भारत की बात कर रहा हूं, बाकी का अपने को नहीं चाहिए। भारत के अंदर जितने भी क्रिश्चियंस हैं, पहला सुन लो, जितने भी क्रिश्चियंस हैं, फेसबुक वालों, यूट्यूब वालों, तुम भी सुनो, वो मेजोरिटी में मिडिल क्लास के लोग आते हैं या हाई क्लास के? यहां देख लो किस टाइप के लोग बैठे हैं। आप जो पहले चर्च में जाते थे वहां पे भी ध्यान लगा लो कौन टाइप के लोग आते हैं। आप नहीं समझे अभी भी? डॉक्टर्स आते हैं आजकल चर्च में, हाई क्लास के BMW वाले टाइप के लोग आते हैं। ये आपके वकील लोग आते हैं ये जितने भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स में काम करते हैं वो लोग आते हैं। आप मुंबई की भी बात करो, बेंगलोर की बात करो, क्योंकि मैं जा चुका हूँ बड़े बड़े चर्चों में। आप नाम लो, मैं वहाँ जा चुका हूँ, क्योंकि तभी गाना गाता था। और मैं जब देखता था तो मैं वही देखता था कि सब मिडिल क्लास, 99.9% सब मिडिल क्लास के लोग। और मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो टाइम ही नहीं उनके पास पढ़ते नहीं है, पढ़ने के लिए। वचन नहीं, पढ़ाई ही नहीं है पढ़ाई का जो ग्रोथ है ना वो अब हो रहा है। आपके पूर्वजों के बारे में जरा सोचो, आप आपकी माँ के बारे में सोचो। आपकी माँ पढ़ी लिखी है? सही। अब ये पढ़ा लिखा है और आपको पता है ये क्या करता है? ये प्रिंसिपल है स्कूल का और माँ क्या थी? अनपढ़ गवार। और ऐसे लोग, माफ़ी चाहता हूँ मैं जो शब्द यूज़ कर रहा हूँ, दूसरा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। ऐसे लोग जब बाइबल पकड़ के पुलपिट पे खड़े रहेंगे तो हमको क्या सिखाएंगे? और इनको तो अधीन रहना नहीं है, इनको हमसे आपसे सीखना भी नहीं है। कहते कि तुम अपना देखो, मैं अपना देखूंगा। क्रिकेट मैच में कितने बैट्स होते हैं? क्रिकेट मैच में कितने बैट्स होते हैं? 2। बॉल कितने होते हैं? 1। प्लेयर्स कितने होते हैं? एक तरफ में 11, दूसरी तरफ में 12। और आपको पता है ना कि एक बैट्समैन और उधर का बैट्समैन, उनके दोनों के बीच में अगर अंडरस्टैंडिंग ना हो, आपके लिए रन कभी नहीं बनेंगे। इसको भागना होता है उस तरफ, उसको भागना होता है इस तरफ। मैं चौके छक्के की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपस में भागने की। आजकल मसीहत क्या हो गई पता है? तू अपना देख, मैं अपना देखता हूं, तो फिर मैच कब जीतोगे? आई बात समझ में? कैसे लोग हैं यार, समझ में नहीं आता है। आपकी पढ़ाई कम है, मैं खुद की भी बात कर रहा हूं, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने मेहनत किया, मैंने मेहनत किया, घंटों पढ़ाऊं। और यही वजह है, मैं संतोष जी को आते वक्त बोल रहा था, आप लोग भी सुन रहे थे, अगर मुझसे डिबेट करने आओगे, मैंने कल बोला था, पहली बात तो तुम्हारी औकात नहीं है। ये जितने भी डिबेट्स वाले हैं ना, इनकी औकात नहीं है और डिबेट मैं करूं क्यों? और करके फायदा क्या है? तू अपना सुनाएगा, मैं अपना सुनाऊंगा। तेरे वाले तेरे लिए ताली बजाएंगे, मेरे वाले मेरे लिए ताली बजाएंगे। और जो बैठा होगा वो पहले से ज्यादा कंफ्यूज। राइट सर? तो दिक्कत ये है, पढ़े लिखे नहीं है, बाइबल पकड़ लेते हैं और प्रचारक बन जाते हैं। प्रचारक तक तो ठीक है, अपोस्टल प्रॉफिट बन जाते हैं। और ये जो जितने मार्केट में आज घूम रहे हैं ना, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, अपोस्टल टाइप, प्रॉफिट टाइप, बड़े बड़े मिनिस्ट्री की बात, मेगा चर्चेस की बात कर रहा हूँ। इनको पूछो सर आपका आत्मिक पिता कौन है, तो ये सबसे ज़्यादा इनका आत्मिक पिता निकलेगा अफ्रीका से। और अफ्रीका में ज़्यादा क्या चलता है? ब्लैक मैजिक, काला जादू। वहाँ पे ये जो प्रचारक है ना, मैं सबकी गिनती एक में नहीं कर रहा हूँ, ये बात अलग है। ये प्रचारक क्या करते पता है? अपनी आत्मा को लूसीफर को बेचते हैं। जैसे लूसीफर ने यीशु को कहा, इफ़ यू वर्शिप मी आई विल गिव यू एवरीथिंग। इसको कह रहा था लूसीफर कि तू मुझे खुद को बेच दे, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। तो यीशु के पास जब लूसीफर जा सकता है तो इसके पास में नहीं आ सकता है? तू खुद को बेच दे, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। तो ये कहता है कि ठीक है आप रहो और मैं आपको अभी से बुलाऊंगा श्रापित। लिखा है कि नहीं लिखा है? कोई भी पवित्र आत्मा के बगैर, मतलब बिना पवित्र आत्मा पाए, यीशु को श्रापित नहीं बोल सकता। लेकिन जिसके अंदर पवित्र आत्मा ही नहीं है, अब इसका मजा देखो, आप नाटक चल रहा है। इसको मिल गया ये वाला आत्मा, पकड़ लो पीछे से पकड़ लो, शाबाश, ऐसा पकड़ लो उसको। हाँ, ये जकड़ चुका है। कैसे? इसने अपने जबान से कहा, आइए आपका स्वागत है। इसने अपनी जबान से कहा, और ऊपर से इसको जो पास्टर मिला है, कम
आइए, जो इसको पास्टर मिला है वो और भी बेड़ा गर्क इसको सिखाता है कि तुझे 8-8 घंटे घर में बैठ के, 4-4 घंटे घर में बैठ के रबा रबा शबा शबा बोलना है। तो फिर ये जो दुष्ट आत्मा है ये और मजबूत और मजबूत और मजबूत और मजबूत, समझ में आ रहा है? फिर इसके मुंह से जब निकल रहा होता है ना प्रभु की तारीफ, परमेश्वर तू पवित्र है, बहुत ध्यान से सुनना और समझना, ये बोल रहा होता है प्रार्थना में, आपने देखा होगा, प्रभु तू महान है, जीसस यू आर होली, जीसस यू आर माइटी, ऐसा बोलते बोलते बेकाबू होकर रबा 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 बोलना शुरू करता है। उसी वक्त ये पकड़ लेता है उसको, और ये रबा रबा शबा शबा में ये बोल क्या रहा है, ना खुद समझता है, ना चर्च समझती है, ना सुनने वाले समझते। और ऐसे टाइम पे दुष्ट आत्मा कहती है यीशु की निंदा कर, रबा रबा यीशु की निंदा कर। और लूसीफर का काम क्या है? परमेश्वर की निंदा करवाना। झूठा स्पिरिट, माफ करना, झूठा प्रॉफिट, एंटी क्राइस्ट पहले आएगा, झूठा प्रॉफिट बाद में आएगा। तो जो झूठा प्रॉफिट आएगा उसको क्या दिया गया है? परमेश्वर की निंदा करने के लिए बोली, उसको बोली दिया गया है। बाप रे, एक और पूछूं, है ताकत? थोड़ा टफ है लेकिन ले लो। एंटी क्राइस्ट आ चुका है या एंटी क्राइस्ट आने वाला है? अच्छा, कैसे? कहां है एंटी क्राइस्ट? झूठे झूठे चिन्ह चमत्कार दिखाई तो रहे हैं। मैं क्या पूछ रहा हूं उतना बोलना है। मैंने पूछा एंटी क्राइस्ट आ चुका है या एंटी क्राइस्ट? एंटी क्राइस्ट पता है ना, 666, वो आ चुका है या आने वाला है? तो फिर पहले कौन सी भाषा में पूछा था मैंने? तो फिर से पूछ रहा हूं, आपको सेकंड चांस दे रहा हूं, सोच समझ के जवाब दीजिए। मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट 666 स्टैंप लगाने वाला आ चुका है या आने वाला है? ओके, पहला यूहन्ना 2 का कहां है? 18, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 18 पढ़िए। सब नाटक चल रहा है, ठीक है? हाँ जी, पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 18, माइक ऑन कर लीजिए और पढ़िए भैया। हे लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। बस, तो फिर पूछ रहा हूं, मसीह विरोधी आने वाला है या आ चुका है? एक होता है द एंटी क्राइस्ट और एक होता है एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी आत्माएं। तो जिसको कहते हैं ना द परफेक्ट वाला, मतलब द फाइनल वाला एंटी क्राइस्ट, वो बैठेगा यरूशलेम के मंदिर में। वो अभी नहीं बैठा है, लेकिन यूहन्ना क्या कह रहा है पता है? उसके जैसे बहुत सारे लोग उठ खड़े हुए हैं। बर्दाश्त करो। एक है, सब लोग इधर देखिए प्लीज, ब्रदर सब लोग फोकस करिए। एक है यीशु, जिसको कहते हैं जीसस क्राइस्ट, अब इधर आ जाओ अब, क्योंकि मेरे को दूसरा किसी को नहीं उठाना है। और एक होता है एंटी क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट एंटी क्राइस्ट, रिपीट, जीसस क्राइस्ट एंटी क्राइस्ट। क्या इसको, अरे भाई, क्या इसको दोनों का नॉलेज होना चाहिए? जोर से। आज क्या है? आज क्या चल रहा है? आज किस में बिजी है? बता दो जल्दी से। पास्टर जी पेट दुख रहा है, पास्टर जी कमर दुख रहा है, पास्टर जी कर्जा बहुत है, पास्टर जी पति शराबी है, पास्टर जी बच्चे पढ़ नहीं रहे। यही है ना मुसीबत? अब आ रहा है समझ में तुम लोगों को, फेसबुक और यूट्यूब वालों? कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? आज मसीहत अपाहिज हो चुकी है। अगर उनको प्रार्थना भी चाहिए तो उनको व्यक्ति चाहिए कि कोई आकर हमारे लिए प्रार्थना कर दे। क्यों भाई, आपके हाथ क्या ढीले पड़ गए? क्या आपका घुटना कमजोर हो गया? खुद प्रार्थना नहीं कर सकते? लेकिन नहीं करते। और ऐसा आदमी, आपको नहीं नाटक चल रहा है, बीच में खड़े रहो, ऐसा आदमी
एंटी क्राइस्ट को बना देगा जीसस क्राइस्ट, और जीसस क्राइस्ट को बना देगा एंटी क्राइस्ट। यही तो लिखा है कि ज्ञान के ना होने से। और इसका फायदा कौन उठा रहा है? ये वाली आत्मा। आप नहीं, नाटक में ये वाली आत्मा, ये तो चर्चों में घूमती रहती है, और ये खास करके उन चर्चों में ज्यादा घूमती है जहां रबा रबा और शबा शबा बोला जाता है। बोला इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, इसको पकड़ो। आज मुसीबत क्या है पता है? दुष्ट आत्माएं बैठे बैठे उसका काम हो रहा है। पूछो क्यों? आधा काम तो चर्च का पास्टर कर रहा है। और एक बोल दे, बर्दाश्त करो। जब कोई अन्य भाषा में बात नहीं कर पाता है, कम सिस्टर, जब ये जल्दी, जब कोई अन्य भाषा में बात नहीं कर पाता है तो ऐसे सिस्टर्स आते हैं। आप लोग नाराज नहीं होना, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। उस तरफ देखिए, उस तरफ देखिए, तो इनके कानों में जाके बोलते हैं बोलो बोलो, आपके जबान पे जो भी आ रहा है बोलो बोलो। ये आंख बंद करे, हाथ उठा लो, आंख बंद करके आंख बंद करो, बोलो बोलो। तो इसके मुंह से क्या निकलेगा? कुछ भी बोलो कहते हैं, बोलते कि नहीं बोलते? जो मुंह में आ रहा है बोलो, यस यस ये। आप क्यों, आप एक्टिंग में रहो, हाथ ऊपर, बोला बोलो बोलो, जो जबान से आ रहा है बोलो। और जब ये बोलती है ना, कुछ भी बोलती है ना, बोले यस यस यही है। क्या पागलपन है यार, क्या मूर्खता है। बैठ जाओ, क्या मूर्खता है। मैं गलत हूं तो अभी उठकर खड़े होकर मेरे को रोक के बताओ। यही चल रहा है। और फिर ऐसी आत्माएं इसको पकड़ती हैं, पकड़ लो पीछे से, ऐसी आत्माएं इसको पकड़ती हैं। एक बात और पूछें, ओपन चैलेंज है आपको, बाइबल दो जल्दी से। आपको ओपन चैलेंज है, किसी को भी, जो ऑनलाइन देखेगा उसको भी, और जो यहां बैठे उसको भी। इसमें कहीं पर भी अगर लिखा हो कि पतरस ने कहा प्रार्थना से पहले, परमेश्वर तेरा स्वागत है, निकाल के बताओ। पौलुस ने कहीं पे भी बोला हो प्रार्थना करते वक्त, जेल में थे कि नहीं थे पौलुस और सिलास, क्या उनके मुंह से पहला ये शब्द निकला, पवित्र आत्मा जी आपका पहला हम स्वागत करते हैं, आइए पवित्र आत्मा, कब्जा लीजिए पवित्र आत्मा, गाढ़ा अभिषेक, पतला अभिषेक, ये अभिषेक, ऐसा कुछ बोला है? कभी लिखा है? वो सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे, और फिर लिखा है आराधना कर रहे थे। तो पहला है प्रार्थना, फिर है आराधना। कुछ पागल लोग कहते हैं पहले आराधना फिर प्रार्थना। नो, पहले प्रार्थना फिर आराधना। यू अंडरस्टैंड? कैसा लग रहा है? दिमाग में कुछ आ रहा है? गड़बड़ है आपके अंबिकापुर में, गड़बड़ है आपके छत्तीसगढ़ में? तो अभी आंटी बताओ, ब्रदर आप बताओ, अगर मैं ऐसा प्रचार करूं ये लोग मुझे अलाउ करेंगे? लेकिन सोच के देखो कितना सच छुप रहा है आज उनके लिए, उनके हिसाब से। और मुझ जैसे को कहते हैं कि डैनियल आज गलत सिखा रहा है। मैं तो तब से बोल रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं, आज भी बोलूंगा, भाई अगर मैं गलत हूं साबित करके बताओ, मेरा सब बंद कर दूंगा। लेकिन आते ही नहीं है सामने। आएंगे कहां से? जोड़ की दाढ़ी में। यू अंडरस्टैंड? तो ये कॉन्सेप्ट समझ गए आप? इसने अपनी जबान से कभी नहीं कहना, और यही तो लिखा है। कहां लिखा है? पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 24। जल्दी, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 24। थोड़ा अलग जा रहा है नहीं आज? परंतु जी, यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य ओके ओके, 22 आ जाए, पढ़ो, 22 पढ़ो। इसलिए अन्य भाषाएं नहीं, वहां वो कहां ले? 25 पढ़ो। और उसके मन तुम के समझ में बालक परंतु सियाने, ऐसा कुछ लिखा है ना? कहां? 20 पढ़ो। हे भाइयों, हाँ तुम समझ में बालक ना बनो, हाँ बुराई में तो बालक रहो, हाँ, तो समझ में क्या बनो? समझ में सियाने बनो। जोर से रिपीट करो उसको, माइक पे पढ़िए भैया जी। हे भाइयों, हाँ तुम समझ में बालक ना बनो, हाँ बुराई में तो बालक रहो, हाँ, परंतु समझ में सियाने बनो। बस इतना ही चाहिए था, लास्ट वाला, समझ में। जोर से, इसको क्या बनना है? किस में? कौन सा समझ? वचन का समझ। जल्दी से निकालो। मत्ती 13:19, मत्ती 13:19, मत्ती 13:19। आज थोड़ा अलग हो रहा है, होने दो जी। मत्ती 13:19, मत्ती 13:19, मत्ती 13:19, मत्ती 13:19। जो कोई हाँ राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, हाँ, तो यहां पे भी समझ। और जो पहले पढ़े थे 20 में,
समझ। तो जो वचन को नहीं समझता, पढ़ो आगे, दुष्ट आकर उसके मन में जो कुछ भी बोया गया था वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। बस, तो इसका मतलब है कि इसने कुछ उल्टा सीधा बका मुंह से। आप लोग समझ रहे हैं ना? इसने यीशु को स्वीकार कहां से किया? कबूल करने से, जबान से। मैं आपको कबूल करता हूं। यीशु को गालियां कहां से बकेगा? जबान से। कौन सी आत्मा से? दूसरी आत्मा से। लेकिन पवित्र आत्मा इसको कभी भी यीशु को श्रापित नहीं बुलवाएगी। इज दैट राइट? तो आजकल चर्च में चल क्या रहा है? हिंदी में यीशु को श्रापित नहीं बोल सकते। भाई सब ध्यान है, हिंदी में यीशु को श्रापित नहीं बोल सकते। इंग्लिश में आपकी लोकल लैंग्वेज मराठी, तेलुगु, तमिल नहीं बोल सकते। लेकिन रबा रबा शबा शबा में यही तो बुलवा रहा है। कैसा लग रहा है? क्या दुष्ट आत्माएं अन्य भाषा समझती हैं? या कल बता रहे थे, परसों बता रहे थे। दुष्ट आत्माएं मतलब लूसीफर, शैतान अन्य भाषा समझता है। पागल लोग कहते हैं कि शैतान को अन्य भाषा समझ में नहीं आती। कहां से पढ़ते हो भाई तुम लोग बाइबल? लूसीफर कहां था पहले? स्वर्ग में। कितने सालों से? करोड़ों। उसका कोई डेटा हमारे पास नहीं है। वो तो रचना किया गया था, प्राणी था वो। किसकी आराधना करता था? परमेश्वर की। कौन सी भाषा में? स्वर्गीय भाषा। हिंदी नहीं, तमिल, तेलुगु, मराठी नहीं, क्योंकि उत्पत्ति के 11 अध्याय में तो ये सब उतरा है। आदम या जितने भी थे उनकी एक ही भाषा, एक ही बोली। लिखा है कि नहीं लिखा है? उत्पत्ति 11:1 में एक ही भाषा थी। अब बाइबल लिखी गई है इब्रानी में, तो हम पकड़ेंगे इब्रानी। तो पृथ्वी पे चलती थी एक ही भाषा उस वक्त में, इब्रानी। लेकिन स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना कौन सी भाषा में करता था वो हमको नहीं पता। अब आप उसको स्वर्गीय भाषा बोलो या स्वर्ग की भाषा बोलो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रबा रबा शबा शबा शैतान को समझ में नहीं आती। पहली बात तो ये गलत है, रबा रबा शबा शबा। लेकिन मूर्ख लोग कहते हैं कि वो उसको समझ में नहीं आती। पागल, वो वहीं था। हद है साहब। वो छोड़िए, अब ये लोग हैं इसलिए इनको डांट रहा हूं, आपको नहीं। कहते हैं कि रबा रबा शबा शबा स्वर्ग की भाषा है। निकाल के बता कहां लिखा है? बाप रे। अब ये लोग बैठे हैं, ये लोग इनको और एक दे देते हैं। सब लोग ठीक? पहला कुरिन्थियों 13 पढ़ो भाई साहब। पहला कुरिन्थियों 13:1। यदि मैं हाँ मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं हाँ और प्रेम न रखूं हाँ। तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। आगे। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं हाँ और सब भेदों हाँ। और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं हाँ। और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि हाँ। मैं पहाड़ों को हटा दूं हाँ। परंतु प्रेम न रखूं तो हाँ। मैं कुछ भी नहीं। हाँ यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं जी या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं जी और प्रेम न रखूं जी तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। जी। प्रेम धीरजवंत बस है। रुक जाइए। अब आप माइक पकड़े हैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, बाइबल के अंदर कहां लिखा है कि किसी ने पहाड़ हटाया? नहीं, हटाया नहीं है। वही तो पूछ रहा हूं। बाइबल में कहां लिखा कि किसी ने अपने आप को जलाने के लिए आग में डाल दिया? अब सुनो, कहां लिखा है कि किसी ने अपना पूरा संपत्ति गरीबों को दे दिया और वो खाली हो गया? आप जगह की बात करते हैं तो आगे क्या उसने खाना नहीं खाया होगा? अब इसको सुनो, क्या कोई पूरा ज्ञानी बन सकता है? नहीं। वहां पे क्या लिखा है? यदि मैं संपूर्ण ज्ञानी बन जाऊं, वो वेदों को समझ जाऊं। यहां ऐसा कौन है जो सब वेदों को समझता है? पौलुस समझता था सब वेदों को? नहीं। वो कहता है मैं बढ़ते जा रहा हूं मसीह में। इस पृथ्वी पे एक भी व्यक्ति नहीं बोल सकता कि मैं सब जान गया। तो ये वचन है या सरकास्टिक? सरकास्टिक समझते? व्यंग। ये व्यंग है या स्क्रिप्चर है? वचन है क्या? ये जोर से आप बोलिए माइक में। व्यंग है ये। कैसे? क्योंकि वहां पर नहीं लिखा है पहाड़ हटाया, लेकिन पौलुस ताना मार रहा है, व्यंग मार रहा है। आज सुबह का चर्च का टाइम कितना था? आप लोग आए कितने बजे? कुछ लोग 11 बजे। तो ये जो भाई साहब है हमारे विकास जी, ऐसा किसी को और कितना बजे बोला था? ये बोले थे। और साथ ही साथ ये मजाक में क्या बोले? अरे वाह आप तो टाइम पे आ गए, जबकि आए 11 बजे। तो ये मजाक उड़ा रहा है या फिर अच्छी बात बोल रहा है? तो यहाँ क्या हो रहा है? वही तो कह रहा हूं। दाऊद क्या कहता है? रेफरेंस याद नहीं आ रहा है। दाऊद कहता है कि अगर मैं अपना बिछोना अधलोक में बिछा लूं तो इसकी ताकत है दाऊद की कि अधलोक में जाके बिस्तर डाल ले?
कहता है मैं आकाश में जाके छुप जाऊं। कौन आदमी आकाश में छुपा? कहता है मैं पानी के अंदर चला जाऊं। कौन सा आदमी पानी के अंदर गया? और वो भी गया तो मछली के साथ। इसको कहते हैं sarcastic, इसको कहते हैं व्यंग कसना। तो बाइबल में व्यंग है। क्या कहा? इनका भी खाना कैंसिल करो। कितने लोग समझ रहे हैं? बत्ती जल रही नहीं जल रही है? ये है बाइबल। ऐसे पढ़ते हैं बाइबल को। लेकिन कुछ लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया जी। आपको नहीं, नाटक चल रहा है। हाँ, यू अंडरस्टैंड? ये उल्टा सीधा सीखता है, उल्टा सीधा सिखाता है, और ये आदमी फंसता है। और आगे आ जा, ये आदमी कहता है ओ 8 घंटा प्रार्थना करने से रबा रबा शबा शबा में मुझे पावर मिलेगा। मैं तो जानना चाहता हूं, भारत के लोगों को, बाहर का तो बाद में देखेंगे, बेटा तू 8 घंटा प्रार्थना करके कर क्या लिया बता। जब वायरस आ रहा था तू बोल नहीं पाया, तेरा घर का पड़ोसी वाला मर रहा था तू बोल नहीं पाया, तो तेरे से बातें कौन करता है? और इतनी बातें करता है, कहता है प्रभु मुझसे बातें करता है, तो फिर रात को पॉर्न वीडियोस क्यों देखता है? और पोल खोले, उल्टे सीधे चक्कर हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लेकर घूमते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और जो शरीर के साथ खुद करते हैं वो अलग है। आगे आप समझदार हैं, ज़्यादा खुल के बात नहीं कर रहा। और फिर ऊपर से क्या कहते हैं? हमसे परमेश्वर बात करता है। अगर परमेश्वर बात करेगा ना, आदमी मर जाएगा। यही तो मूसा को बोला था परमेश्वर ने, मेरा मुंह देखना चाहता मर जाएगा। परमेश्वर अपने बेटे के द्वारा बात करता है। इब्रानियों 1:1, बाप दादाओं से बात कर रहा था, पुत्र के द्वारा बात करेगा। तो पुत्र ने ऑलरेडी बात किया है वचन के माध्यम से। अब हमको दूसरी आत्मा की क्यों जरूरत है? कहते भरो भरो भरो, हम पहले से भर चुके हैं। तो रिक्वेस्ट है, कभी मीटिंग में, बस शुक्रिया, कभी किसी मीटिंग में जाओ या खुद घर में बैठे प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा को वेलकम मत करो, बल्कि पवित्र आत्मा को थैंक यू बोलो, उसको धन्यवाद करो। आपने कहा मैं स्मरण कर रहा था, ऑफकोर्स करो, प्रभु जी धन्यवाद, मैं याद कर रहा हूं आपको, मैं जानता हूं आप मेरे साथ हैं। लेकिन जैसे ही कहोगे ना तो फिर आएगा कोई और। एक बार ठीक है, 2 बार ठीक है, लेकिन अगर इसको डॉक्ट्रिन बना दिया तो बेड़ा गर्क। आदमी खुद बिगड़ेगा, दूसरों को बिगाड़ेगा। थैंक यू, जा सकते हैं आप लोग। थैंक यू, ताली बजाओ और इसका डब्बा खोल दो। बाप रे कैसा लगा, है ना? पड़ोस वाले को कोनी मारो और बोलो बस थोड़ी देर और। मैं इसको क्यों देख रहा हूं बार बार? ओके, तो मुझे सुनते वक्त को बाइबल की डॉक्ट्रिन्स पता होना ही चाहिए। तो ये सब क्या चल रहा है मुझे सुनने के लिए? अब आप सोच के देखो, जब ये वीडियो कोई देखेगा, अगर वो मन नहीं बना के बैठा है तो उसको मेरे वीडियो से ठोकर लगेगी, और वो क्या करेगा? मेरे विरोध में भोंकना शुरू करेगा। किसको पड़ता है फर्क? ए भाई, जो पहला ऑन बंद किया था ना या ऑन किया था उसी को कर। ओके, मैं आगे बढ़ता हूं। मैं बाइबल के अन्य भाषा के दान को मानता हूं, लेकिन जो बाकी लोग बोलते हैं उसको नहीं, यानी कि जिब्रिश। तो मैं सही हूं? मैं सही हूं। पवित्र आत्मा अगर मुझे चाइना ले जाता है, चाइना मालूम है ना, और अगर पवित्र नहीं ठीक है, बस इतना ठीक है, आगे हो गया फिनिश, बैठ जाइए। जितने लोगों को भूख लगी है जोर से हालेलुया। ओके, बस थोड़ी देर और, वापस बोलो टाइम क्या हो रहा है? 1:55, 5 मिनट है, मतलब है ना, 5 मिनट है। 1:50। हाँ 1:50 हो रहा है, 5 मिनट 10 मिनट है। मेरा 10 मिनट 5 मिनट आपको पता है। ओके, अगर मैं चाइना जाऊं, वो बोल रहा था, और वहां पे मुझे चाइना भाषा नहीं आती, चाइनीज नहीं आती है, पवित्र आत्मा बोलता है ओके कोई बात नहीं डैनियल, मैं तेरे को चाइनीज भाषा देता हूं, और मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे चाइनीज भाषा चाहिए चाइनीज लोगों को प्रचार करने के लिए, और मैं वहां प्रचार करके वापस आ जाऊंगा, और वही चाइनीज भाषा जो मुझे मिली है मेरे जबान पे चिपक गई, जो कि चिपकती थी उन दिनों में, और अगर मैं मुंबई में आके बोलूं तो लोग क्या बोलेंगे? आप क्या बोल रहे हैं? आइंचो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। यू अंडरस्टैंड? तब वो लोग क्या बोलेंगे मालूम है? जो तू बोल रहा है यहां किसी को समझ में नहीं आ रहा है,
तुझे बोलना है तो खुद से बात कर और परमेश्वर से बात कर। यही तो लिखा है 1 कुरिन्थियों 14:2 में। अब उसे उठा के बेड़ा गर्क कर दिया। तो मैं मानता हूं कि बाइबल में अन्य भाषा का दान है, लेकिन उसको कहते हैं ग्लोसा। ओके जी, सब ठीक? ओके, मैं मानता हूं कि पवित्र आत्मा का काम, पवित्र आत्मा काम करता है, लेकिन पवित्र आत्मा के नाम पर फूंकना, गिराना, चीखना, रोना, हंसना, नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज को नहीं मानता। मैं सही हूं या गलत? यहां लिखा है फूंकना, और एक जोड़ना था थूकना, क्योंकि कुछ लोग फूंकते फूंकते थूकते हैं। कहते हैं यीशु ने थूका था। याद आ गया? मट्टी लिया और थूका, तो कहते यीशु ने थूका तो मैं भी थूकूंगा। बेटा थूक के बता। ओके, एक प्रश्न पूछ सकता हूं? क्या यीशु सब अंधे पे थूकते थे? कुछ को उसने कहा जाओ देखने लगो, तो जाते जाते उनकी आंखें खुल जाती थी, तो उस पे थूका क्या? यीशु एक अंधे को कैसे ठीक किए? टच किए और उसकी आंखें खुल गई। या टच किए, बोला पेड़ जैसे दिख रहे, बोला जाके पानी में धो ले। यू अंडरस्टूड? एक आधा के ऊपर थूका। अब यीशु को लगा थूकना चाहिए। अब उनको पूछेंगे जब ऊपर जाएंगे कि सर आपने क्यों थूका? आपको ऐसा क्यों लगा कि इसके ऊपर थूकना चाहिए? जैसे कल किसी ने पूछा था, आपने पूछा था कि वो नीचे क्या लिख रहे थे, हमको नहीं पता वो क्या लिख रहे थे। अब लॉजिक आप लगा सकते हो, लगाओ, लेकिन उसको डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते कि यही लिखा था। यू अंडरस्टैंड? यही तो मुसीबत है। थूक थूक बोल के पता चल रहा है मुझे पानी पीना पड़ रहा है। इसको थोड़ा पी लेते हैं। आप लोग कुछ सीख रहे हैं ना? या तो नो थूकना, नो फूकना, और किसी को नीचे नहीं गिरा। तो ये सब सुनने के लिए किसको क्या बनाना है? मन। और जिसका बनेगा मन वो मुझे सुन पाएगा, नहीं तो दूंगे उसको धना धन। ओके, लिखा है कि मैं लेइंग हैंड्स के किसी भी कॉन्सेप्ट को नहीं मानता। मुझे नए लोगों को लाके दीजिए, मैं उस पर हाथ रखूंगा, क्योंकि मरकुस का किताब 16 का 17-18 में लिखा है बीमारों पे हाथ रखो और वो ठीक हो जाएंगे। मैंने वचन नहीं डाला, कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जिसका उद्धार हो गया है, अब निकला है तो बोल ही देते हैं। क्या बाइबल के अंदर कहीं पे भी लिखा है कि पतरस ने, पौलुस ने कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करो क्योंकि मैं आज बीमार हूं? निकल के बताइए। बल्कि पौलुस ने यह कहा, कुलुस्सियों 4:3 पढ़ लो अगर चाहिए डाउट। कहता है कि प्रार्थना करो कि वचन सुनाने के लिए द्वार खुल जाए। बहुत साफ बोल रहा हूं और ओपन चैलेंज है, कोई भी मुझे बोल सकता है या वीडियो बना सकता है कि बाइबल के अंदर कभी भी किसी ने मेरे लिए प्रार्थना करो नहीं बोला है। बल्कि बाइबल ये कहती है अगर तू दुखी हो, याकूब 5:13 याद आ गया आपको, तो तू खुद प्रार्थना कर। योएल की किताब उसका 2 अध्याय वचन 28 में कहता है कि अगर तू प्रार्थना करेगा तो प्रभु सुनेगा। तो बाइबल के अंदर तुम प्रार्थना करो। यिर्मयाह 33:3 में क्या लिखा? यदि तू प्रार्थना करे तो बड़ी सी बड़ी बातें मैं तुझे, लिखा है कि नहीं लिखा है? बाइबल कभी जोर नहीं देती कि आपके लिए कोई और प्रार्थना करे। आप अविश्वासी हैं तो हम करेंगे, आप विश्वासी हैं तो खुद करो। ये बात सही है या? यही तो लिखा है। लेइंग हैंड्स का चक्कर ही खत्म। बर्दाश्त करो, और एक आ गया। सब लोग तैयार? जब किसी पे हाथ रखते हैं तो लोग नीचे गिरते हैं, देखा होगा आपने। अगर किसी का प्रश्न है कि वो गिरते क्यों हैं, तो मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। क्या किसी का प्रश्न है कि लोग गिरते क्यों हैं? ओके, तो इसके कुछ 2-3 जवाब है, तो मैं पहला शुरू कर देता हूं। एक, गिरते हैं उसको कहते हैं देखा देखी। उनके दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि अगर हम चर्च में गए, पास्टर ने हाथ रखा तो हमको गिरना ही है। उस विचारधारा से लोग नीचे गिरते हैं। दूसरा, पास्टर क्या करता है उसको कहता है आंख बंद करो। याद आ गया? कहता है आंख बंद करो, दोनों हाथ ऊपर उठाओ। तो एक हो गई आंख बंद और दूसरा हो गया हाथ ऊपर। तो इसका मतलब है कि 50% व्यक्ति का बैलेंस आउट।
तब पास्टर क्या करता है, उसके ऊपर हाथ रखता है, वो खुद भी हिलता रहता है, उसको भी हिलाते रहता है, फिर जब हिलाते हिलाते फिर गोल गोल घुमाता है, देखा होगा आपने। और अगर वो नहीं गिरता तो उसको धक्का मारता, तो वो पीछे 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 जाता है। और इसको पता है पास्टर को, इसको तो गिरा के रहूंगा। पूछो क्यों? इज्जत का सवाल है, क्योंकि पब्लिक देख रही है और इसको पता है अगर ये नहीं गिरा तो मेरी इज्जत जाएगी। तो वो क्या करता है, पीछे पीछे जाता है। और जो व्यक्ति पीछे पीछे जा रहा है उसको भी पता है ये तब तक नहीं छोड़ेगा, तो वो गिरता है। तीसरा जवाब, गिराने का काम एक ही का है, शैतान का। बाप रे, प्रकाशित वाक्य 12 नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। लिखा है कि दुष्ट आत्माएं यानी कि थर्ड एंजल्स, थर्ड पार्ट ऑफ द एंजल्स लूसीफर के साथ नीचे गिराए गए। याद आ गया? प्रेरितों 1:10-11 तक यीशु बादलों पर उठाया गया। तो यीशु उठाता है, शैतान गिराता है। अब आई बात समझ में? तो जो जो गिरते हैं, अब आप पता लगा लो कौन गिराता है। तो इसलिए खबरदार, ना खुद कभी गिरना, ना किसी और को गिराना, और जो गिराते हैं उनको अकल देना कि सर बाइबल में कहीं लिखा है कोई गिरा? सिर्फ एक जगह पे गिरे। हाँ, दुष्ट आत्मा पटकती, वही तो मैं कह रहा हूं। लेकिन एक जगह पे एक बुद्धिजीव है बाइबल अपना भारत के अंदर, पंजाब से, विचित्र प्राणी है वो भी। यूहन्ना 18:6 नहीं पढ़ना। जब यीशु ने, लोगों ने पूछा हम यीशु को ढूंढ रहे हैं, तो यीशु ने पूछा किसको ढूंढ रहे हैं? बोला यीशु को। तो यीशु ने कहा मैं हूं। तो जैसे कहा मैं हूं, वो पीछे जाके गिर जाते। राइट? दूसरा सवाल, बाइबल में जितने भी लोग गिरे जो आराधना के रूप में गिरे, वो पीछे गिरे हैं पीठ के बल या मुंह के बल? यस। यूहन्ना ने जब यीशु को देखा, रेवलेशन 1:10, तो कैसे गिरा? पीछे गिरा या मुंह के बल? यस। उसको क्या कहते हैं? प्रोस्कूनियो। प्रोस्कूनियो ग्रीक वर्ड, मतलब मैं तेरी आराधना कर रहा हूं। ऐसे गिरो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। झुकना, ऐसे करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद गिरूंगा ऐसे। लेकिन ये क्या होता है? जब आप ऐसे गिरते हो, इसको भी बोल दूं, जब आप ऐसे गिरते हो तो आप अपने लात किसकी तरफ दिखा रहे हो? आप समझ गए? जब ऐसे गिरते हो तो अपना सर दिखा रहे हो। ये फर्क है। देखो शैतान ने क्या तमाशा करके रखा है, कैसे लग रहा है। मैं हाँ, तो क्या वो विश्वासी था? हाँ। और एक किसी ने कनेक्शन लगाया था इसी का, कहता है दाऊद नाचा था तो हम भी नाचेंगे। दाऊद नाचा था, उसका अलग कॉन्सेप्ट है, उसको उठाकर हम नाचेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट में लेना चाहिए, तो ले ले जाके खतना भी करा फिर। लेइंग हैंड्स के किसी भी कॉन्सेप्ट को हम नहीं मानते। अगर ऐसा जिसने मन बना लिया तो वो सुनेगा, जिसका मन नहीं बना, मैं यहूदीवाद के किसी भी नियम को नहीं मानता। इजराइल में हमारे कुछ लोग हैं, अभी भी मेरी बातचीत होती रहती है। मैं उनको पूछता हूँ कि आप लोगों का क्या चल रहा है इजराइल में, और बिल्कुल नज़दीक है यरूशलेम, जॉर्डन है ना, जहाँ यीशु ने, बिल्कुल नज़दीक है, कोशिश चल रही है जाने की। मैं उनको पूछता हूँ अभी क्या चल रहा है। बोला सारे के सारे यहूदी 2 ग्रुप में बट गए, एक है काले कपड़े में और दूसरे नॉर्मल कपड़े में। मैंने बोला काले कपड़े वाले क्या करते हैं? कहते हैं फूंकते हैं। आप नहीं समझे? 2 उंगलियों के बीच में क्या पकड़ते हैं? सिगरेट। आप बीड़ी पीती हैं? 2 उंगलियों के बीच में। मैंने बोला नॉट पॉसिबल। आपको यकीन नहीं होगा, उसने वीडियो किया। सिनेगॉग कहते हैं, आराधना चर्च को क्या कहते हैं? सिनेगॉग। बाहर से काले कपड़े में निकल रहे टोपी के साथ, और बाहर खड़े होके फूंक रहे। मैंने आंखों से देखा वीडियो में, अभी की बात है, 2-3 हफ्ते की बात है। माय गुडनेस। उनको पूछा गया, मैंने बोला ऐसे कैसे पी रहे लोग? बोला बाइबल में काले का सिगरेट मत पियो। वाह, बाइबल में नहीं लिखा है तो बाइबल में कहां लिखा है कि जहर मत खाओ? आओ हम खाते हैं। राइट और नो?
या बेड़ा गर्क है ना, या क्या कर सकते हैं। ये रहा समाप्ति की तरफ। ऐसा 2 बार और बोलूंगा। लिखा है कि दान देना चाहिए, मैं मानता हूं, दान देना चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन लॉ के दशमांश को नहीं मानता। मैंने कहाँ कहा था, बिलासपुर में कहा था शायद, कि जो दशमांश लेता है, कल बोला था, हाँ, जो दशमांश लेता है वो लेवी होना चाहिए और जो दशमांश देता है वो याजक होना चाहिए। बात समझ में आ गई? क्योंकि सिद्धांत यही है बाइबल का, लेकिन उस पे भी आ गया है एक्सपायरी डेट। बर्दाश्त करो। व्यवस्था में 10 आज्ञा मूसा ने लाया, ठीक है? 10 आज्ञा बताओ क्या क्या है। मुझे छोड़ ईश्वर कोई और नहीं मानना, मूर्ति खोद कर नहीं बनाना, सबत का दिन को मनाना, ऐसे करके 5 पार्ट परमेश्वर के और बचे 5 पार्ट मनुष्य के। माता पिता का आदर करना, चोरी नहीं करना, लालच नहीं करना, हत्या नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, राइट? इसमें कहीं पे भी दशमांश है? सोच के देखो। अगर दशमांश देना इतना जरूरी होता तो दशमांश की पट्टी में परमेश्वर ऊपर से लिखना था ना कि दशमांश दो। कल किसने सवाल किया था दशमांश के बारे में? जी, आज नहीं है। हाँ, यू अंडरस्टैंड? अगर इतना जरूरी होता तो पट्टी पे लिख के आना था ना। 10 आज्ञा किसने लिखा? पहला परमेश्वर ने। फिर परमेश्वर ने बोला बाबा ऐसा मत कर, मत तोड़, लिख, आगे तो लोगों को सिखाना है। तो उसने लिखना था ना, दशमांश भी देना जरूरी है। सबत है उसमें, यस, सबत है उसमें। 10 आज्ञाओं में सबत को मानो है, मूर्ति खोद कर पूजा मत करो है, मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर मत मानो है, माता पिता का आदर करो है, ऐसा 10 है। लेकिन दशमांश कहाँ है? जोर से। वही तो कह रहा हूं। तो जो चीज नहीं है उसको तुमने जबरदस्ती क्यों थोप दिया? हाँ, मलाकी 3:10 ना। आप कल थे? नहीं थे? कल थे सुबह में? हाँ, मलाकी 3:10 भी हमारे लिए नहीं है। अभी सुबह से बोलते आ रहा हूं ना कि कुछ चीजें पढ़ते वक्त में क्या हमारे लिए है और क्या हमारे लिए नहीं है, वो देखना है। मलाकी 3:10 किसने लिखा? परमेश्वर के लोगों ने। कहां रखा है? बाइबल में। लेकिन प्रश्न उठता है क्या वो अभी लागू होता है? एग्जैक्टली। रोमियो 10:2 में लिखा है, शायद 2 या 3 में, राइट? तो मलाकी 3:10 को लेकर इतना नाचा जा रहा है आजकल कि देखो लिखा है। पागल, पहला ये देख कि वहां लिखा क्या है। लिखा है सारे दशमांश। तो सारे दशमांश लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है? दशमांश लिखा है कि सारे दशमांश लिखा है? चाहिए तो पढ़िए, क्योंकि यहां पे भी बुद्धिजीवी लोग हैं। पढ़ो ब्रदर, मलाकी 3:10। जी, मलाकी की किताब आती है मती के पहले, मलाकी के बाद आता है मती। यस। जी, 3:10। सारे 10 मांस भंडार में ले आओ। 1 सेकंड, रिपीट। सारे 10 मांस भंडार में ले आओ। तो वहां ऐसा लिखना था कि दशमांश भंडार में ले आओ, लेकिन लिखा है सारे दशमांश। तो भाई साहब को भी पूछेंगे, माइक दो, ये सारे दशमांश क्या होता है? समय का भी होता है। समय? जी, वो कहाँ लिखा है बाइबल में? है ना, कहाँ है? समय का भी वही होगा। तो पूछ रहा हूं, सारे कहाँ? मतलब अपने जीवन का सारी चीज जो पूछ रहे उतना बोलो। जी। बाइबल में कहाँ लिखा है कि समय का भी दशमांश होता है? लिखा है सर। अच्छा जी, बताइए। हम प्रभु के लिए हैं तो पूरे समय भी देना है हमको ना। आपका नाम क्या है? जी, आपका नाम क्या है? उदय दास। आपका जो नाम है वही बोलोगे ना? जी मैं जो पूछ रहा हूँ वही बोलिए। जी, मैं फिर पूछ रहा हूँ कि समय का भी दशमांश होता है, कहाँ लिखा है? समय आपको देना पड़ेगा प्रभु के लिए। अरे नहीं। भैया, अरे मैं एक ही सवाल ओके, करूं। छोड़ो जी, छोड़ो, कैंसिल। जी पहला तो बैठ जाओ। बोलिए। खड़ा होने किसने बोला आपको? जी, उनकी तरफ करो। बोलिए। विकास जी, उनकी तरफ करो। हाँ, ये है महाशय जी, जी। बोलिए। समय को अभी तो आप नहीं बता पाओगे, वो तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है। सारे दशमांश में और क्या क्या आता है? अपने जिंदगी के हम जो कुछ कमाते हैं सब कुछ है प्रभु को देना। इस मलाकी 3:10 के हिसाब से क्या क्या आता है वो पूछ रहा हूँ। सब कुछ आएगा उसमें, वही पूछ रहा हूँ क्या क्या आता है। है ना। अच्छा, ये क्या क्या देते थे? कौन सा? मलाकी 3:10 वाले क्या क्या देते थे?
सब कुछ देते थे वही तो पूछ रहा हूँ सर, जी। क्या जो क्या भी देते? अपना खेती करते थे, कमाते थे, प्रभु को अर्पण खेती, करते थे खेती आ गया। जी, है ना। और जो कमाते थे, और खेती है के ना। बाद और क्या आता है है? ना। किसने कहा भेड़ बकरी? सही जवाब। ये आ गया दूसरा, भेड़ बकरी। तो ये एक हो गया कि दो हो गया? तो इसको कहते हैं बहुवचन, जी एक वचन नहीं है, मतलब प्लूरल हो गया। तो सारे दशमांश तो है अनाज, खेती का अनाज, जानवर, जी। ये सब आ गया। ठीक है, अब जी। आप सोच समझ के जवाब दीजिए। भारत में कौन सी करेंसी चलती है? आज इनका थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। जी। भारत में कौन सी करेंसी चलती है? पैसा चलता है। अब आप समझे मैंने क्या कहा था कि भारत में कितने लोग आते हैं चर्च में, किस टाइप के लोग आते हैं? इनको मदद करो कोई। करेंसी मतलब क्या? जी। भारत में कौन सा नोट चलता है? ओके, कैंसल। जी जी। जो पैसा भारत में चलता है वो दुबई में चलेगा? नहीं चलेगा। शुक्रिया भाई साहब, कम से कम यहाँ तो ठीक बोले आप। जो पैसा दुबई में चलता है वो भारत में चलेगा? नहीं चलेगा। शुक्रिया। जो पैसा इजराइल में चलता था वो पैसा कौन सा है? इजराइल का पैसा अलग है। कौन सा पैसा? उसको क्या कहते हैं? है ना। वो तो तोड़ा और है। जी, तोड़ा। तोड़ा, जी। तोड़ा का मतलब क्या पता है? भाई पहले जो अलग अलग देश का अलग अलग पैसा बना हुआ है ना। जब आपको नहीं पता है ना जी। भाई साहब, तो पहला सीख लो, उसके बाद बोलिए। आपको छूट है बात करने की, जी, लेकिन जी। वही बात करना है जो लिखित है। जी। अगर ऐसा बोलना होता तो मैं यहाँ बहुत सारा बकवास करके जा सकता था। माइक ले लो उनसे, उनका लेवल पता चल गया हमको। नहीं, आप बताइए। आप जो अरे वचन बताने के लिए तो नहीं, आगे जा नहीं। रहा हूँ, माइक दे दो। नहीं नहीं, वचन जो लिखा गया है बाइबल में, उसको आप मतलब घटा रहे हैं। उसमें तो लिखा है कि आप मत घटाओ ना बढ़ा। मेरी तरफ कर। अभी इन्होंने क्या कहा? जो लिखा है वो नहीं बता रहे हैं, घटा रहे और क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपसे जो पूछे हैं वो तो आप बता ही नहीं पाए। अच्छा, तो इतने सारे लोग क्या क्या है फिर? एक आपके साथ एक आदमी को खड़ा करो और कहो कि मैं गलत बोल रहा हूं। एक को खड़ा करो। ये आदमी कहां से है? ये आदमी कहां से आया? पहला ये बताओ, ये व्यक्ति कहां से आया? किसके साथ है? किसके साथ है? किसके साथ है ये? आप कैसे आ गए यहाँ पे? आपको कैसे पता चला यहाँ के बारे में? अरे इसको जो पूछते ये नहीं बताता। आज आप यहाँ पर कैसे आ गए वो पूछ रहा हूं। कहां से? आप बताए थे इनको? ओके, आप मसीह मंथन के मेंबर हैं? शुक्रिया। और बनना भी नहीं जब तक पहला ज्ञान हासिल ना कर लो। अब आप एमएमबी के मेंबर नहीं है, पहली बात। उसके बावजूद आपको जवाब दे रहा हूँ, ठीक है? और आपको जो पूछा आप नहीं बता पाए। अब आपका काम एक ही है कि चुपचाप से सुनिए। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये मसीह मंथन का कॉन्फ्रेंस है। यहाँ वही सीखेंगे, यहाँ वही समझेंगे जो ऑलरेडी जानते हैं। अगर आपको बात करना है, मैं आपको 10 घंटा दूंगा मेरे ऊपर के कमरे में। आपका स्वागत है, ठीक है? अब चुप रहिएगा। वापस आते हैं क्योंकि लंच का भी टाइम हो रहा है। तो फिर से कहता हूं और डंके की चोट पे बोल रहा हूं कि दशमांश का एक्सपायरी डेट हो चुका है। मलाकी 3:10 खत्म हो चुका है। आपको अगर देना है तो 10 से ज्यादा दो, 20 दो, 30 दो, 40 दो, खुद को दो। यू अंडरस्टैंड? लेकिन जो लिखा गया है वो अन्य जातियों के लिए नहीं है, वो इजरायलियों के लिए है। और यीशु ने कभी भी दशमांश की टीचिंग नहीं दी। जितने सुन रहे हैं उनको भी बता दूं। और ना ही पतरस ने, ना ही पौलुस ने। तो जो शिक्षा नहीं दी है उसको हम नहीं दे सकते। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा है, टाटा बाय बाय, क्योंकि अब हम सब समझते हैं। ओके, मैं मानता हूं कि स्त्री सेवा कर सकती है, चर्च चला सकती है, बपतिस्मा दे सकती है, सिखा सकती है, प्रभु बोझ दे सकती है और मैयत करा सकती है। वाह! कौन? स्त्री। अब क्योंकि यहां कुछ लोग बैठे हैं जिनको तकलीफ है औरत कैसे कर सकती है, तो इसके ऊपर कुछ बात करूंगा। टाइम बता दो। 2:10 आपको चलेगा? और ये लास्ट है, उसके बाद खत्म है, नहीं है आगे, ठीक है? ये वाला। जब परमेश्वर ने पुरुष को बनाया तो नाम क्या रखा?
जब नर को बनाया, दिक्कत है यहाँ पे, जब नर को बनाया तो नाम क्या रखा? शुक्रिया। जब स्त्री को बनाया तो नाम क्या रखा? किसने बोला? ये आदम है, ये स्त्री है, किसने बोला? कहाँ लिखा है? अब जली ना बत्ती, निकाल के बताओ। तब तक थोड़ा सा पी लेते हैं। अगर किसी ने निकाल के बता दिया कि परमेश्वर ने कहा कि ये आदम है और ये स्त्री है, मेरी रोलेक्स की घड़ी आपको गिफ्ट दूंगा। और आज सैटरडे है और मैं सैटरडे को सच बोलता हूं। आपको अभी से बता देता हूं, आप ढूंढते ढूंढते शाम हो जाएगी और विकास के पास में बजट नहीं है रात का डिनर का। आपको बताएं, ये मूसा लिख रहा है उत्पत्ति का 2 अध्याय में। कौन लिख रहा है? मूसा लिख रहा है। लेकिन परमेश्वर कहां लिख रहा है वो बता दूं? उत्पत्ति 5:1 से पढ़ो। माइक में, माइक दीजिए ब्रदर, माइक दीजिए। क्या बात। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब एक सेकंड, किसकी सृष्टि की? मनुष्य की सृष्टि की। ठीक से पढ़िए जी। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। मनुष्य है या मनुष्यों? मनुष्य। ओके, आगे। मनुष्य। हाँ, आगे आएगा मनुष्यों। तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया, जी। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। हाँ, ये प्लूरल है या सिंगुलर? प्लूरल है, बहुवचन है। आगे पढ़ो। जी। और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। नहीं सर, गलत पढ़ रहे हैं आप। वहां लिखा है कि उनके सृष्टि के दिन उनका नाम आदम और हवा रखा। नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है उनका नाम आदम रखा। मैं क्या पूछ रहा था फिर? हवा नाम किसने रखा? या तो आदम का नाम आदम। कैंसल, पुरुष का नाम आदम, औरत का नाम आदम। यही तो कह रहा हूं। तो किसने कहा कि ये आदम है, ये हवा है? मूसा। क्योंकि आदम मतलब पुरुष, हवा मतलब औरत, ईव मतलब औरत। विकिपीडिया चेक करो। लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि की, लिखा है कि नहीं लिखा है, जिसको कहते हैं मैनकाइंड, मानव, प्लूरल फॉर्म, तो उसका नाम रखा आदम। आदम का मतलब क्या है कि ये भी पुरुष, ये भी पुरुष, ये भी मानव, ये भी मानव। अरे बाप रे, ऐसे कैसे? अब एक साथ पूछो, ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? परमेश्वर के लिस्ट में जेंडर नहीं है। जेंडर समझते हैं? आपको अगर खाता खुलाना हो तो एक फॉर्म आता है और फॉर्म पे लिखा होता है कि मेल या फीमेल। यू अंडरस्टैंड? राशन कार्ड पे, इलेक्शन कार्ड पे, वोटर कार्ड पे, आधार कार्ड पे, पासपोर्ट पे आपको लिखना होता है, क्योंकि यहाँ के दुनिया का ये सिस्टम है। लेकिन अगर आप प्रभु को पूछोगे कि प्रभु औरत पुरुष, तो प्रभु बोलता है मैंने तो एक ही को बनाया है, आदम, मानव जाति। यू अंडरस्टैंड? बाप रे। परमेश्वर ने पुरुष के अंदर अलग आत्मा फूकी और औरत के अंदर अलग आत्मा फूकी, ऐसा है? एक ही है ना? तो फिर कौन है जो ये कहता है कि पुरुष ये कर सकता है और औरत ये नहीं कर सकती? ये कौन होते बोलने वाले? एक और बात बताएं, ध्यान से सुनो, मजा आएगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आदम के अंदर से औरत निकली, सही बात है। पूरी दुनिया किस में से निकली? आप सच में पीती हैं? मैं फिर से पूछ रहा हूं कि औरत किस में से निकली? आदम में से। पूरी दुनिया किस में से निकली? औरत में से। औरत में से। सोच के देखिए आप। वो छोड़िए, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा सबसे पहला किसका शक्ल देखता है या किससे मिलता है? या तो माँ से या तो नर्स से। 90% तो औरत ही होती है ना, क्योंकि जेंट्स डिलीवरी वो नहीं करवाता है। 90%, 99% तो वही है। सबका ध्यान है? या जब वो बच्चा बड़ा होता है, किसके साथ बड़ा होता है? 90%।
माँ के साथ। किसकी खुराक खा के पी के बड़ा होता है? माँ का। जब वो बच्चा और बड़ा होता है तो खेलता किसके साथ है? अगर बहन है तो बहन के साथ। तो बहन क्या हुई? औरत। माँ क्या हुई? औरत। जब बच्चा पूरा बड़ा हो जाता है, आप लोगों की तरह बड़े हो जाते हैं, तो फिर माँ बाप क्या कहते हैं? देखो भाई, अब ऐसा है कि तुम हो गए बड़े, अब तुमको किसी के हवाले कर रहे हैं। आगे बोल दो। तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारे लिए लाएंगे एक पत्नी। तो क्या पत्नी औरत होती है? सही जवाब। तो बच्चा पैदा होने से लेके मरने तक किसके साथ रहता है? औरत। औरत। तो वो औरत कभी बनती है माँ, वो औरत कभी बनती है बहन, वो औरत कभी बनती है पत्नी। और आपको और एक बता दूं सचिन तेंदुलकर को छोड़ के, कि जो भी शादी करता है जिस किसी भी औरत से अपनी उम्र से कम, और वो होता है बड़ा, औरत होती है छोटा। आपको इसका लॉजिक बता दूं, क्योंकि हर पुरुष मतलबी है। क्या कहेंगे उसको? खुद गर्ज है, सेल्फिश है। पूछो कैसे? कहते हैं कि मैं तो पहला बुढ़ा होऊंगा, ये औरत धीरे धीरे बुढ़ी होगी, और क्या पता बच्चे साथ दे या ना दे, लेकिन मरते वक्त में कम से कम इसके हाथ पैर तो मजबूत रहेंगे। यही है ना सिस्टम। अब आप समझ गए? बाहर की दुनिया में आज की तारीख में मोदी जी का नारा है, क्या है? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। एक बार उनके मुंह से गलती से निकल गया था पटाओ। अब वो गड़बड़ है या सच है अपने को नहीं पता, हमको उसमें नहीं जाना है। पेट्रोल पंप पे औरतें हैं? वेरी गुड। टैक्सी ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स औरतें हैं? वेरी गुड। ऑफिस में जितने भी स्टाफ्स होते हैं उसमें औरतें हैं? वेरी गुड। चांद पे औरत गई? चांद था कि मंगल ग्रह था, पता नहीं, या औरत थी ना। या और एक बताएं आपको खाना बनाकर देती कौन है? या तो पत्नी या तो नौकरानी। कौन है वो? औरत। क्या बाइबल के अंदर औरत का रोल है? यस। किस टाइप का? जी, वो भी जल्दी से बता दूं, क्योंकि खाना अभी तक नहीं लगा है। जल्दी से बता दूं, यीशु को जन्म किसने दिया? वेरी गुड। यीशु जी उठा, पहला प्रचार किसने किया? वेरी गुड। नूहा के जहाज में पहला कौन सा पक्षी उड़ाया? पहला पक्षी, पहला पक्षी कौवा। वापस आया? फिर किसको उड़ाया? कबूतर या कबूतरी? वही तो कह रहा हूं। तो नूहा के जहाज में कबूतरी थी। योना को जिसने पेट में रखा, मछला या मछली? बिलाम को जिसने अकल दिया, गधा या गधी? सी बाइबल के अंदर रोमियो के हिसाब से पौलुस ने जिसको डिक्कन कहा, डिक्कन समझते हैं? ये इंग्लिश वर्ड आया 6th सेंचुरी में, पहले नहीं था डिक्कन वर्ड। सेविका, सेवक, ऐसा था। तो एक औरत थी जिसको कहा ये डिक्कन है, और डिक्कन का काम होता है चर्च चलाए। ओके, वो कौन थी? औरत। रोमियो 16:1 पढ़ो, क्योंकि यहां पे लोगों को देना है। क्या बात है। रोमियो 16:1। मैं तुमसे फीबे के लिए जो हमारी बहन और थोड़ा जोर से भैया। जी, मैं तुमसे फीबे के लिए हाँ जो हमारी बहन हाँ। और किंख्रिया की कलिसिया की सेविका है, एक सेकेंड विनती करता हूँ। एक सेकेंड, वहां बहन या भाई? बहन या तो वो क्या है? कलिसिया की सेविका। सेविका। इंग्लिश में है डिकन। ओके। पास्टर शब्द कब आया बाइबल में? ओके, कैंसल। मुझे देखिए प्लीज, पढ़ के मुझे देख लीजिए। क्या मत्ती की किताब में पास्टर शब्द है? जोर से। शुक्रिया। मरकुस? लूका? आपका क्या कहते हैं? यूहन्ना? पास्टर शब्द का बात करने का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ द पास्टर की बात कर रहा हूं। यीशु चरवा है, ये बात पक्की है। मैं पास्टर की बात कर रहा हूं, मिनिस्ट्री की, पास्टर की बात कर रहा हूं। एक्ट्स की किताब में नहीं, रोमियो की किताब में
नहीं, पहला कुरिन्थियों दूसरा कुरिन्थियों नहीं, गलतियों नहीं, इफिसियों में है। इफिसियों 4 अध्याय वचन 4, इधर देखो, मत पढ़ो, याद आ गया? 5 मिनिस्ट्री, प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचारक, रखवाले, पास्टर और शिक्षक। बात समझ में आ गई? रोमियो की किताब कब लिखा और इफिसियों की किताब कब लिखा? गैप है? जोर से, गैप है, कम से कम 7, 8, 10 साल का तो गैप है। तो पौलुस को जब प्रकाशन मिलता था, वो लिखता था, क्या पौलुस ने एक ही दिन सब लिखा? एग्जैक्टली। सी, तो जब उसको डिक्कन का प्रकाशन मिला तो उसने कहा कि एक बहन है जो किंक्रिया की कलीसिया की सेविका है। इफिसियों की किताब में कहता है कि परमेश्वर ने, किसी के पास इंग्लिश बाइबल है? किसके पास है? आपके पास है? वेरी गुड। इफिसियों 4 का 8 निकालो, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, चलेगा? सब लोग ठीक है? ओके जी, पढ़िए, माइक में पढ़िए, इफिसियों 4:8। This is way it says, when he ascended on high, एक मिनट, when he ascended on Yes. high, हाँ, he led he led captive in his train हाँ, and gave एक gifts, सेकंड, एक एक करके जाए। he gave हाँ, gifts gifts to men, to men, MEN है या MAN है? MEN, नॉट MAN। इसको क्या कहेंगे? आप तो प्रिंसिपल है, इसको क्या कहेंगे? मैन या मेन? माइक में बोलो, man, स्पेलिंग बोलो। MAN, क्या इसको MEN बोल सकते हैं? तो इसका मतलब क्या होगा? MEN का मतलब क्या है? मैनकाइंड। मैनकाइंड समझते हैं? पुरुष और स्त्री, प्लूरल फॉर्म, मनुष्यों। वही तो कह रहा हूं। तो गिफ्ट किसको दिया? मैन को या मेंस को? मतलब मनुष्यों को। कौन सा गिफ्ट दिया? अब पढ़ो 11 वह हिंदी में। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, प्रेरित, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, भविष्यवक्ता, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले सुसमाचारक, नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले रखवाले मतलब और पास्टर, और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। उपदेशक। आपके इंग्लिश में पास्टर लिखा होगा, सही? तो पास्टर कौन कौन है? पुरुष भी है। अच्छा, ये गिफ्ट दिया किसने? यीशु ने। जब यीशु खुद आपको पास्टर बना रहा है तो ये संस्था वाले रोक कैसे सकते हैं? बत्ती जली कि नहीं जली? मैं बाइबल के बाहरों के अंदर वही तो सिखा रहा हूं। आप जिसको नहीं समझ में आता है उसका क्या कर सकते हैं? यू अंडरस्टैंड? तो मैं वापस कहता हूं कि मैं मानता हूं कि स्त्री सेवा कर सकती है। अब अभी कुछ लोग कहते हैं कि फिर पौलुस ने क्यों कहा कि औरतें कलीसिया की सभा में चुप रहें? वो औरत है कि पत्नी? क्या हर औरत पत्नी होती है? लेकिन हर पत्नी औरत होती है। ऊपर से गया लगता है। हर औरत पत्नी नहीं होती, हर पत्नी औरत होती है। सी, ये लॉजिक है, यही तो ट्रिक है। यहां किसकी है जो शादी नहीं हुई? कम, आप बैठो, आप आओ, आप बैठो, आप आओ, आप आ सकती हैं, आ सकती हैं। ये पत्नी है कि औरत? इसकी शादी नहीं हुई है। ये भी औरत जल्दी बोलना है आप लोगों को, शूट करो। आ रहा है फिर में? हाँ, वेरी गुड। ये औरत है कि पत्नी है? जोर से है। ये औरत भी नहीं, फिलहाल तो लड़की है। अब फिर से पूछें, पौलुस ने किसको कहा कि चुप रहो? वो औरत थी या पत्नी? लेकिन क्या किया बुद्धिजीव लोगों ने? उसको कहा कि जितनी भी चर्च में औरतें हैं सबको चुप रहो। आपको पता है उसी चैप्टर 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय में, आप बैठ जाओ बेटा, उसी 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय में पुरुष को भी कहा चुप रहे। 27 से आगे पढ़ सकते हैं आप, 14 अध्याय का 27 से। जिसको अनुवाद ना हो वो कलीसिया में क्या रहे? चुप रहे। तो पुरुष भी चुप रहे, औरत क्यों चुप करा दिया फिर? अच्छा, कॉन्टेक्स्ट में पत्नी के साथ बात करें या किसी पुरुष के साथ बात करें? उसी 34वें अध्याय में, सॉरी 14 के 34 में। एक काम करो, पढ़ी लो यार, 1 कुरिन्थियों 14 का 34। जी,
स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें। रिपीट। स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें। ओके, तो ये स्त्रियां को इंग्लिश में आप पढ़ो भाई साहब, वहां पे वुमेन्स आया होगा। Yes, women should remain बस silent. बस बस। क्या कभी इसको ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ा है ग्रीक में? वहां वाइफ्स है, पत्नियां। तो सारा खेल किसका है? ट्रांसलेशन का। तो जब जो हिंदी लिख रहे थे उसको लिखना था पत्नियां चुप रहे, जबकि लिख दिया स्त्रियां चुप रहे, लिखना था पत्नी। आगे पढ़ो, कॉन्टेक्स्ट आ रहा है जी। क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं, हाँ परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, हाँ। जैसा एक व्यवस्था में सेकंड, लिखा एक भी है। सेकंड, किसके अधीन? अभी तक तो पति नहीं है, तो किसके अधीन रहे? पास्टर के या पति के? अब आप बोलोगे, क्योंकि आगे का नहीं पढ़ा, तो बोलोगे पास्टर के अधीन रहे, राइट? जबकि ऐसा नहीं है। आगे सुनो। यदि वे कुछ सीखना चाहें, एक सेकंड, किससे सीखना चाहे? पास्टर से या पति से? क्योंकि अभी तक पति नहीं है। आगे। तो घर में अपने अपने पति से पूछें। तो वो औरत थी या पत्नी? पत्नी। बाइबल को कैसे पढ़ते हैं? कॉन्टेक्स्ट में या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में? तो हमको कैसे पढ़ना है? कॉन्टेक्स्ट में। भाई साहब के साथ गड़बड़ क्या हो रहा है? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। और यहां पे पत्नी है कि औरत? पत्नी। किसके अधीन रहे? पति। के अधीन। किसको पूछे? पति। पति को। किससे सीखे? पति। चर्च में क्यों पूछ रही थी वो? कैंसल। किसको पूछ रही थी? पति। पौलुस ने क्या कहा? जबकि पौलुस वहां नहीं था, उसको कंप्लेंट गई कि चर्च में गड़बड़ चल रहा है, वहां से एक औरत, यहां से एक औरत, और पूरा डिस्टर्ब। तब जाके 33 में लिखा है कि परमेश्वर की कलीसिया में गड़बड़ी, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, सब कुछ डिसिप्लिन में चलना चाहिए। ये गड़बड़ था, और उसको उठा के बता दिए कि औरत चर्च में चुप रहे। ये वही पौलुस है, 1 कुरिन्थियों 11 में कहता है कि औरत अगर प्रार्थना करे चर्च में तो दुपट्टा डाले, अगर वो प्रोफेसी करे तो दुपट्टा डाल के। तो औरत प्रार्थना कर सकती है चर्च में, भविष्यवाणी कर सकती है, मतलब प्रचार, फोर्थ टेलिंग, प्रोफेटोस कर सकती है। कहाँ? चर्च में। अब कुछ बुद्धिजीव लोग हैं, कहेंगे कि आपने तिमोथी का किताब नहीं पढ़ा। तो वहां पर पौलुस कहता है कि स्त्री पुरुष पर आज्ञा ना चलाए। तो वहां कॉन्टेक्स्ट क्या है? वचन 11 और 12 में कहता है कि जैसे आदम हव्वा, तो वहां कॉन्टेक्स्ट कौन है? पति पत्नी। तो पूरे बाइबल में कभी किसी ने नहीं कहा कि औरत पास्टर, नहीं लिखा। जिस चीज को नहीं लिखा है हम उसको जोड़ नहीं सकते, जैसा कुछ लोग जोड़ते हैं। तो फिर से कहता हूं, मेरी तरफ आ जाइए। फिर से कहता कि वो चर्च चला सकती है डंके की चोट पे। दूसरा, बपतिस्मा दे सकती है डंके की चोट पे, सिखा सकती है डंके की चोट पे, प्रभु भोज दे सकती है डंके की चोट पे, मैयत करा सकती है डंके की चोट पे। आप भारत के हैं ना? कभी अफ्रीका जाओ। आप भारत के हैं ना? कभी मॉरिशस जाओ। मैं गया था 3 बार, माफ करना 2 बार। जिस चर्च में मैं प्रचार कर रहा था वहां की पास्टर लेडीज थी, वो शादी लगाती है, मैयत कराती है, प्रभु भोज कराती है। और उस वक्त में उसका चर्च अच्छा खासा बड़ा था। तो सब ठीक? कैसा लगा? और ये सब के लिए अगर मन नहीं बना, आगे बोल दो, तो वो मुझे कभी समझ नहीं पाएगा। और किसको पढ़िए? तुमको समझना है, समझो, नहीं समझ रहा है मत समझो, लेकिन हमारा काम चलता रहेगा। एक अच्छी ताली बजाएं, प्रभु को धन्यवाद दें। या लाइट्स लगा दो, लाइट्स